भुजा में भड़ के रखी लड़वे मिले न को गलाधारी। भुजा में भड़ के रखी लड़वे मिले न को भगवान शंकर कहने लगे भुजा फरक रही है। हाँ महाराज मैंने 9 खंड जमा ले लेकिन वे समान को भी ना मिल रो और महाराज हम मुझे भुजा मारे डालते हैं। और क्या बोला या तो को मोए वीर बतावा। ओ गुरुदेव या तो को ऐसा वीर बता दो तेजे खुजलिए मिटा दे और नहीं कह देते हैं कि चेला से गुरु सवाए होते हैं तो महाराज बुरा न माने तो कैदम कहो नहीं खुदा तुम्हें जमा नहीं खुदा तुम्हें जमा आई योद्धा भुजा चाय रखी लड़वे मिले न को बलधारी। भुजा भड़की रखी लड़वे मिले न को बलधारी। बाणा सुनने जवाब दो गुरुदेव बुरो मत मानो वही रात दिन जी नींद ना बंदे रही तो एक काम कर ले क्या हमारे तुम्हारे एक दूध आता है ना तो क्या सो रहे ओ भगवान शंकर हंस गए अरे बेटा बाड़ा सुनो क्या बोले हंसे शंकर यो बोले पानी। अरे हंसे शंकर यो बोले पानी काला की मक्खी लगी हम जानी। भगवान शंकर कहने लगे बेटा तू कहे तो सही रहो तो खुजली तो मैं 1 सेकंड में मिटा दूंगा लेकिन बेटा आगे कलयुग आ रहा है कलयुग में गुरु महिमा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी नहीं खुजली है तो ये 1 सेकंड में मिटा दूंगा। नहीं नहीं गुरुदेव बुरा मत मानो मैं सही कह रहा हूँ। भगवान शंकर बोले बेटा अब मैं समझ गया कि तो काल की मक्खी लग गई। काल की मक्खी लगी हम जानी आए धीरा धरे मान कही लड़वे मिले न को बलधारी। भुजा में भड़की रखी लड़वे मिले न को बलधारी। और भगवान शंकर नीति बता रहे कि सुन बेटा जागुरु तेने शिक्षा पाई ओ जागुरु तेने शिक्षा पाई निगुरा बने तू लड़े लड़ाई। आए बात कछु नहीं रही अरे बात कछु नहीं रही लड़वे मिले न को बलधारी। भुजा में भड़की रखी लड़वे मिले न को बलधारी। भगवान शंकर ने बाणासुर को समझाया बेटा ये बात अच्छी नहीं है क्योंकि जा गुरु ते शिक्षा तूने पाई है और बा गुरु ते लड़ने में तुझे शर्म नहीं आएगी और गुरु से ऐसे शब्द कहने में भी तुझे शर्म नहीं आई। जवाब दो गुरुदेव मैं परेशान हूं इसलिए गुरुजी मैंने कह दिया। नहीं बेटा सुनो हाँ अगर तेरी खुजली का इंतजाम मैं कर दूं तो गुरुदेव वही तो मैं चाह रहा हूं कैसे हूं करके जा खुजली मिटाओ। तो सुन बेटा कछु का समय तक तू धैर्य रख के बना रहे और तेरे लिए वीर मैं अवश्य पैदा कर दूंगा। बाणा सुनने जवाब दो तो गुरुदेव जी तो बताए दो कि कब तक तसल्ली बनाए के रहूं। भगवान शंकर बोले तू द्वापर युग तक तसल्ली बना ले द्वापर में तेरे लिए अवश्य मैं वीर पैदा कर दूंगा।
बाणासुर कहने लगा है गुरुदेव द्वापर तो बड़े ही घना आवे वो तुम तो मैं मत जाऊंगा खुजली के मारे। नहीं, भगवान शंकर बोले बाणासुर तुझे द्वापर युग तक तो तसल्ली बना के रहना पड़ेगा। बाणासुर कहने लगा तो गुरुदेव मुझे कैसे मालूम पड़ेगी कि मेरा वीर पैदा हो गया? जवाब दो वो मैं तुझे इंतजाम बता देता हूं। ले ये ध्वजा पताका मैं तुझे देता हूं और ये ध्वजा पताका लेके अपने किले के ऊपर फौरा देना और जादना जे टूट के गिर पड़े समझ लियो कि मेरा कोई ना कोई वीर पैदा हो गया। बाणासुर कहने लगो तुम वो तो लाऊ गुरुदेव भैया ध्वजा पताका ध्वजा पताका ले चला ये जी गयो है भवन पे भैया आई जी। ओ मेरे भगवत प्रेमियों बाणासुर ध्वजा पताका लेके अपने भवन को चल रहा लेके चल दो और अपने किले के ऊपर ध्वजा फौरा दी। और बाणासुर अब सोचने लगो हे भगवान अब कब वो समय आ जाए सो ये ध्वजा पताका टूट के गिर पड़े तो मेरा वीर पैदा हो जाए। एक और बात बता दे, जब तक कऊ इंसान के पहले जन्म के पुण्य खत्म नहीं होते तो जा जन्म में कितने बुरे काम कर ले बाको अंत ना हो। और जब पुण्य खत्म हो जाते हैं पाप की मात्रा बढ़ जाती है तो स्वयं ही उसका अंत नजदीक आ जाता है। धीरे धीरे बाणासुर का पाप का घड़ा भरने लगा। कैसे? बाणासुर का भर गया ये जी पाप घड़ा का कूप। वो तो पीछे बैठ, यहाँ मुझे आलस दे रहा है। रानी ने जाई सुता सुनर वो अनूप। धीरे धीरे बाणासुर का पाप का घड़ा भरने लगा। पहले जन्म के पुण्य खत्म होने लगे, जा जन्म का पाप का पल्लड़ भारी हो गया। और हमारे इतिहास बता रहे हैं कि जा कऊ के घर में और पीछे जा कऊ के घर में सुंदर कन्या का अवतार हो तो समझ लो कि हमारे पुराने पाप उदय हो गए। आज बाणासुर के यहां सुंदर कन्या का जन्म होता है। दिन दिन वो बढ़ने लगी, चंद्र बढ़े आकाश। शिक्षा पाने भेज दई सो शिव शंकर के पास। अब तो वो जो बाणासुर की रानी ने जो कन्या जन्म दिया वह कन्या का नाम उषा रखा गया। अब वो जो बाणासुर की कन्या जो उषा थी वो दिन दिन बढ़ने लगी जैसे चंद्रमा आसमान में बढ़ता है। भैया एक दिन बाणासुर ने जवाब दो बिटिया उषा कि हाँ पिताजी तुम्हें ये मालूम है हमारे कुल गुरु कौन है? बोले पिताजी मुझे मालूम नहीं। सुनो हमारे कुल गुरु भगवान शंकर है। भगवान शंकर? हाँ। और बिटिया
अब चल तुझे मैं भगवान शंकर के पास और छोड़ के आऊंगा, वहां तू शिक्षा ग्रहण करना। आज 1200 उषा को लेके चल दिए भगवान शंकर के पास, और रास्ता में 1200 समझाने लगा, बिटिया वो भूतनाथ है, जंगल में रहता है, वो किसी लड़की को शिक्षा नहीं देता, वो तुमसे मना करें तो तुम चरणों में गिर जाना कि बाबा मैं जाऊंगी नहीं। उषा कहने लगी, पिताजी चिंता न करो, मुझे लेके तो चलो और मैं सब कुछ देख लूंगी। आज वो उषा भगवान शंकर के पास पहुंची है और क्या बोली भैया जाके, सुनो त्रिपुरारी, मैं कन्याकुमारी, द्वार द्वारे आई हूँ, तुम्हारी सेवा में स्वामी भूले लाई हूँ, तुम्हारी सेवा में स्वामी भूले लाई स्वामी। तुम जगत पिता प्यारे, सब जग के रखवारे, भक्तन के दुख टारे, सब देवन के प्यारे, विश्व को बचाया था, विश्व को बचाया था, भगवान ध्यान देवों ने लगाया था। सुनो त्रिपुरारी, मैं कन्याकुमारी, द्वार द्वारे आई हूँ, तुम्हारी सेवा में स्वामी भूले लाई हूँ, तुम्हारी सेवा में स्वामी भूले लाई हूँ। आज वो उषा नाम की लड़की कहने लगी, हे गुरुदेव, मेरे पे और तो कुछ नहीं, आपकी सेवा में एक फूल लेके आई हूँ, और मैंने सुना है तुम स्वामी जगत